सो गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एयरफोर्स फेज 2 एग्जाम। यहां से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं एंड 5 पॉइंट्स का खास ख्याल आपको यहां पर रखना होगा, क्योंकि फेज 2 का पर्पस ही है ये चेक करना कि जो कैंडिडेट फेज 1 पास करके आया है क्या उसके पास नॉलेज के साथ साथ वो क्वालिटीज भी हैं जो एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए या नहीं। और एक ऑफिसर के अंदर जनरली यही 4 से 5 क्वालिटीज होती हैं। सो अगर आप ये 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करते हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 1 इज पॉजिटिव थिंकिंग। आपको सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना दी गई हो, आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज बी कॉन्फिडेंट। कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आपके सामने हो, आपको उससे भागना नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट की तरह उसका सामना करना है, खुद से अपने आप पर भरोसा रखते हुए। पॉइंट नंबर 4 इज कि आपको हमेशा कूल रहना है, काम रहना है। आपके आंसर में गुस्सा जाहिर नहीं होना चाहिए, कोई भी मार पिटाई लड़ाई झगड़े को आप सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज बी अ लीडर। हर एक सिचुएशन में आपको एक लीडर की तरह बिहेव करना है। ऐसा मानकर चलिए आप एयरफोर्स में ऑफिसर पोस्ट पर चुने गए हैं एंड आपकी अपनी एक टीम है, तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आप और आपके मित्र कुछ विषय पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने आपकी बात की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, तब आप क्या करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज उनके साथ बहस शुरू करेंगे क्योंकि वे आपकी उपेक्षा कर रहे हैं। अब बहस करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ चर्चा का माहौल खराब होगा, जबकि आप सिर्फ चाहते हैं कि आपके पॉइंट्स को इग्नोर ना किया जाए। तो ये इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, वहां से चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं दैट मीन्स आप सिचुएशन से भाग रहे हैं बजाय उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, अपनी बात का समर्थन करने के लिए तार्किक और महत्वपूर्ण बिंदुओं का उपयोग करेंगे, तो ये आपका आंसर हो सकता है, बिकॉज यहां पर आपकी 2 लीडरशिप क्वालिटीज निकलकर सामने आती हैं। फर्स्ट, कि आप अपने पॉइंट को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं, उससे रिलेटेड कितने प्रूफ आप दे सकते हैं सामने वाले बंदे को। एंड सेकंड, कि सामने वाले बंदे को आप कितना जल्दी कन्विंस कर सकते हैं अपनी बात से, तो ये आपका आंसर बिल्कुल हो सकता है। देन पॉइंट नंबर 4 इज किसी तरह से उन्हें परेशान करना शुरू करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा आपको एक लीडर की तरह बिहेव करना है, और आप अपनी टीम को अगर परेशान कर रहे हैं दैट मीन्स आप टीम वर्क नहीं जानते, और जो बंदा टीम वर्क नहीं जानता वह कभी भी एक अच्छा टीम लीडर नहीं बन सकता। सो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट इज आप और आपका मित्र अपनी अंतिम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा दे रहे हैं। आप पाते हैं कि आपका मित्र परीक्षा में उसकी पक्ष पंक्ति में नकल कर रहा है, तब आप क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज शिक्षक से शिकायत करेंगे। अब ऐसा करेंगे तो देखिए एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। पहली चीज, आपने अपने फ्रेंड को गलत काम करने से रोक दिया, काफी अच्छा किया। दूसरी चीज, यहां पर हो सकता है आपके फ्रेंड को एग्जाम से बाहर कर दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए गलत होगा। हो सकता है उसकी पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाए या फिर कई सालों की मेहनत बेकार हो जाए, एंड वो आपका फ्रेंड है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। सो 50-50 चांसेस हैं, ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी। सो बाकी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज अपने मित्र पर चिल्लाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जामिनर आ जाएगा, और हो सकता है वो आपके फ्रेंड को बाहर ना करके आपको एग्जाम से बाहर कर दे, बिकॉज चिल्ला आप रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 2 तो यहां पर बिल्कुल नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, अपने मित्र को उत्तर दिखाने के लिए कहेंगे। यानी आपका फ्रेंड तो गलत काम कर ही रहा है, आप उसको गलत काम में सपोर्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, तो नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 4, अपने मित्र को नकल नहीं करने के लिए मनाएंगे। अब यहां पर देखिए दोनों ही चीजें अच्छी हो गई। पहला, अगर आप उसको मना लेते हैं तो गलत काम करने से आपने उसको रोक दिया। दूसरा, वो एग्जाम से बाहर भी नहीं हुआ। सो यहां पर पॉइंट नंबर 4 पूरी तरीके से सिक्योर है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जबकि फर्स्ट पॉइंट में ये डाउट था कि भाई उसको एग्जाम से बाहर भी किया जा सकता है। सो फोर्थ पॉइंट यहां पर आंसर होगा। देन नेक्स्ट इज वह नए साल का उत्सव मनाने के लिए शिमला जा रहे थे, इसलिए घाटी में गाड़ी चलाते समय उनकी कार पंचर हो गई। उसने पहिए के नट खोल दिए लेकिन नट गलत हो गए, उन्हें क्या करना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1 इज किसी को उसे अतिरिक्त नट देने के लिए प्रतीक्षा करना। अब यहां पर क्या सेंस निकलता है कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और दूसरे बंदे का भी नहीं पता उसके पास एक्स्ट्रा नट है या नहीं, तो ये यहां पर आपका आंसर नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, अपना वाहन छोड़कर लिफ्ट लेना और फिर शिमला चले जाना। अगर आप ऐसा करते हैं दैट मीन्स आपके लिए सेलिब्रेशन सब कुछ है, बाकी चीजों की
आपको कोई कद्र नहीं है। यानी कल को अगर कोई आप वॉर जीत लेते हैं तो आप उसके सेलिब्रेशन मनाने में लग जाएंगे, टैंक वगैरह अपने सारे वेपन्स वगैरह आप वॉर लैंड पर ही छोड़कर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, बाकी के सभी पहियों से एक एक बोल्ट लेना, नट को कस देना और शिमला चले जाना। अगर आप ऐसा करते हो तो यानी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप डिसीजन ले सकते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर काफी फास्ट है। जितनी रिसोर्सेज आपके पास है आप उनको मैनेज करते हुए सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल से। पॉइंट नंबर 4, नट खोजना, तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि नट मिसप्लेस हो गया है तो वो मिलना मुश्किल है। देन नेक्स्ट इज, आपके कार चालक ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है, तब आप क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, उसे बधाई देंगे और उपस्थित न होने के लिए कुछ बहाना बनाएंगे। तो यहाँ पर एक काम तो आपने अच्छा किया, उसे बधाई दी, बट दूसरा काम आपने गलत किया, बहाना बनाया। तो कहीं ना कहीं बहाना बनाने के पीछे का क्या रीजन है? डिस्क्रिमिनेशन। तो आप कहीं ना कहीं भेदभाव को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ड्राइवर की बेटी की शादी है इसलिए नहीं जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन, छोटे बड़े का भेदभाव। देन पॉइंट नंबर 2, शादी में शामिल होंगे, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी निकल कर ये आती है कि भाई आप सबको एक समान मानते हो, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। पॉइंट नंबर 3, उसकी बेटी के लिए एक उपहार खरीदेंगे और उसे किसी और के द्वारा भेजेंगे। तो उपहार खरीदेंगे अच्छी बात है, बट किसी और के द्वारा भिजवाएंगे, दैट मीन्स कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वहां जाओगे तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यानी वही रिच पुअर वाली मेंटालिटी आपकी है, जो बिल्कुल गलत है, यानी ये नहीं हो सकता। देन पॉइंट नंबर 4 इज, उसे पूरी तरह से उपेक्षा करेंगे यानी इग्नोर करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दिखाता है आप कितने ज्यादा रूड हैं। सो कल को अगर आपको ऑफिसर बना दिया जाए और आपके टीम मेंबर आपको कुछ सजेस्ट करते हैं तो आप उनको भी यही रूडनेस दिखाएंगे, उनके फैक्ट्स को, उनके पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे, जो कि एक क्वालिटी काफी खराब है। सो यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, आप शादी में शामिल होंगे। देन नेक्स्ट इज, आपको अपने कॉलेज की अंतिम अवधि परीक्षा के लिए देर हो रही है और बस उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, अपनी परीक्षा नहीं देंगे और घर लौट जाएंगे। दैट मीन्स आप सिचुएशन से भाग रहे हो, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हो। सो कल को अगर कोई और बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? सो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2, परीक्षा के लिए देर होने पर बस के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। तो आप पहले ही लेट हैं, उसके अलावा आप फिर से वेट कर रहे हैं दूसरी बस का, तो और ज़्यादा लेट आप हो जाएंगे और ज़्यादा देर आपको हो जाएगी। तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, आप जस्ट हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। पॉइंट नंबर 3, अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए कैब या ऑटो लेंगे। तो ये बिल्कुल से हो सकता है, आप लेट हो रहे हैं तो कैब ले लीजिए या ऑटो ले लीजिए अपने कॉलेज पहुंचने के लिए, बिकॉज आपकी फाइनल टर्म की एग्जाम है, परीक्षा है। पॉइंट नंबर 4, चलना शुरू करेंगे। अब चलना शुरू करेंगे तो देखिए पहले ही आपको बहुत देर हो रही है और अगर आप अभी वॉक करना स्टार्ट करेंगे तो काफी देर आपको हो जाएगी। सो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। देन नेक्स्ट इज, आपको अपने स्कूल के सम्मेलन स्थान पर आमंत्रित किया गया था और स्कूल के सम्मेलन स्थान पर जाने के दौरान आप देखते हैं कि मित्रों में से एक के ओढ़नी ने उसके पिछले मेज पर रखी मोमबत्ती से आग पकड़ ली थी, तब आप क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1 इज, किसी को वहां बुलाने की जल्दबाजी करेंगे। सो अगर आप ऐसा करते हैं दैट मीन्स आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं ये आग बुझा सकता हूं, आप दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। सो ये गलत हो गया, एक लीडरशिप क्वालिटी ये नहीं है। लीडर क्या करता है? खुद से चीजों को हैंडल करता है। पॉइंट नंबर 2, ओढ़नी को उतारेंगे और उसे फेंक देंगे। अब एक चीज आपने सही की, ओढ़नी को उतार दिया, बट दूसरी चीज जब आप उसे फेंकेंगे, कहीं और फेंकेंगे तो वहां भी तो आग लग सकती है। तो ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये 50-50 वाला है, गलत हो गया। देन पॉइंट नंबर 3 इज, अपने मित्र को उसके पीछे देखने के लिए कहेंगे। अब हो सकता है आपका फ्रेंड आपकी बात सुने या ना सुने, तो 50-50 चांसेस हैं, ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी। पॉइंट नंबर 4 इज, जल्दी से उसकी गर्दन से ओढ़नी निकालते हुए उसमें पानी डालेंगे। तो ये पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ये सही तरीका है आग बुझाने का। आपने गर्दन से ओढ़नी भी निकाल दी और उसको पानी में डालकर आग बुझा भी दी, तो ये पूरी तरीके से करेक्ट है, पूरा एक सेफ प्रोसीजर है। सो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट इज, आप एक संगठन में काम कर रहे हैं और आपको एक कठिन कार्य सौंपा गया है जो पहले किसी ने नहीं किया, तब आप क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, कार्य को नहीं कहेंगे क्योंकि वह बहुत कठिन है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये काम
कर सकता हूँ। सो ये गलत हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, इसे चुनौती के रूप में लेंगे, अपने वरिष्ठों की मदद लेंगे और कार्य को पूरा करेंगे। दैट मीन्स आपको यकीन है कि आज तक किसी ने ये काम पहले नहीं किया बट मैं ये काम कर सकता हूं। तो ये एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, एक लीडरशिप क्वालिटी है। सो ये आपका आंसर हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, आपको इस तरह के कठिन कार्य को सौंपने के लिए अपने बॉस से बहस करना शुरू कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं दैट मीन्स कि आपका जो नेचर है वो बहुत ही कावर्डली नेचर है, यानी आप डरपोक हैं, आप डर गए हैं एक नया काम देखकर। तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, अपने बॉस से अनुरोध करेंगे कि इस कार्य को करने के लिए किसी और को आश्वस्त करें जो अधिक सक्षम है, यानी आपको नहीं लगता कि मैं काम करने के कैपेबल हूं। सो कल को अगर आपको लीडर बना भी दिया गया तो आप लीडरशिप क्वालिटीज से डरेंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं ये काम करने में कैपेबल नहीं हूं। आप टीम के किसी और मेंबर को वो काम देंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छा टीम के लिए नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका थर्ड भी गलत हो गया और फोर्थ भी। करेक्ट आंसर आपका होगा पॉइंट नंबर 2। देन नेक्स्ट इज, आपकी बहन की शादी तय हो गई है और आपके रिश्तेदार ने ऋण या फिर पैसा देने के लिए इनकार कर दिया है, तब आप क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, अपने मित्रों से कर्ज लेंगे और अपनी बहन की शादी बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। सो अगर आप ऐसा करते हैं दैट मीन्स कि आप एक फुल प्लानिंग के साथ चीज़ों को करते हैं, मैनेज्ड वे में। आप अपने इंटेलिजेंट कैरेक्टर को यहाँ पर शो करते हैं और किस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है वो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। सो ये आपका आंसर हो सकता है, इसी तरीके से आप हैंडल करेंगे। बाकी और ऑप्शंस क्या हैं? पॉइंट नंबर 2, शादी को रद्द या फिर स्थगित करेंगे। अब अगर आप ऐसा करते हैं दैट मीन्स कि आप दूसरे पर निर्भर थे और उसके अलावा आपके पास और कोई प्लान भी नहीं है, तो लैक ऑफ प्लानिंग यहाँ पर दिख रहा है। दैट मीन्स ये आपका नहीं हो सकता। देन पॉइंट नंबर 3 इज, कम समय में पैसा कमाने के लिए कुछ गलत तरीके का उपयोग करेंगे। अब गलत तरीके का तो उपयोग करना ही नहीं है, सो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 4, कुछ ना करेंगे और कुछ चमत्कार होने की प्रतीक्षा करेंगे। ये एक बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई, आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल एकदम अनकैपेबल फील करा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये भी यहाँ पर नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, अपने आप कुछ भी नहीं हो सकता। सो पॉइंट 1 यहाँ पर आंसर होगा। देन नेक्स्ट इज, वह और उसके मित्र साइकिल से स्कूल आ रहे थे, उसका मित्र साइकिल से गिर गया और उसके हाथ की हड्डी टूट गई। तो इस सिचुएशन में वह क्या करेगा? पॉइंट नंबर 1, अपने मित्र को छोड़कर वहां से चला जाएगा। अब यहां से क्या शो हो रहा है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी भाग रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, उस समय पर आप वहां से भाग गए। सो ये यहां पर गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे और उसे अस्पताल ले जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है, एक रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट की तरह आप यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको करना चाहिए था वो सब आप कर रहे हैं। सो ये यहाँ पर करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 3, सहायता के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे। अब चिल्लाना शुरू करेंगे इसका मतलब क्या है कि आप खुद हैंडल नहीं कर सकते। मैंने कहा एक लीडर की तरह बिहेव करना है, तो कोई भी सिचुएशन आपको उसे खुद से हैंडल करना आना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे और वहीं छोड़ देंगे। तो एक चीज तो अच्छी की उसे फर्स्ट एड दे दिया बट उसे वहीं पर छोड़ दिया, तो ये चीज आपने गलत कर दी। सो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट इज, आप एमबीए करना चाहते हैं लेकिन आपके माता पिता आपको भारतीय रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1, ना तो भारतीय सेना में शामिल होंगे और ना ही एमबीए करेंगे। इसका मतलब है आप कोई भी एफर्ट नहीं लगाना चाहते, बिना कोई एफर्ट लगाए आपने हार मान ली। भाई आप जाना चाहते थे एमबीए करने और आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं डिफेंस सर्विसेज में, तो आपने कहा मैं कुछ भी नहीं करता। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ इसका, यानी ये गलत हो गया। पॉइंट नंबर 2 इज, अपनी योजना पर अटल रहेंगे, एक दिन आपके माता पिता को आपकी सफलता से गर्व होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके इरादे काफी मजबूत हैं। दूसरी चीज, आप अपनी बात से अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाए हो, जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। सो ये यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, अपने माता पिता के निर्णय के साथ जाएंगे और भारतीय सेना में शामिल होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप मन बना लिया आपने कि भाई मुझे एमबीए करना है, बट आपके पेरेंट्स ने कहा तो आपका डिसीजन चेंज हो गया। यानी कोई भी आपका माइंड चेंज कर सकता है, जो कि एक ऑफिसर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, एक लीडर के लिए खतरनाक है। सो ये यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 4, अपने घर से भागेंगे और किराए के घर में स्वतंत्र रूप से निवास करेंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे।
दैट मीन्स कि अगर आपकी बात को कोई अपोज करता है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपका नेचर जो है वो बहुत कावर्डली है, कायर नेचर के हैं आप। कल को अगर आप कोई वार हार गए तो आप फोर्स छोड़कर भाग जाओगे, इवन हो सकता है आप देश छोड़कर भाग जाओ, जो कि बिल्कुल भी सही सॉल्यूशन इस सिचुएशन का नहीं है। सो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। सो ये थे एसआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एयरफोर्स फेज 2 एग्जाम। अभी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है या फेज 2 को लेकर कोई डाउट है, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।